में ईडी के द्वारा जो चार्जशीट पेश की गई है नेशनल हेराल्ड मामले में, नेशनल हेराल्ड एक यह आज़ादी के समय का एक नेशनल अखबार था और उसका ये जो ऑफिस वगैरह सारी थी, एक समय था तब उस को चलाने में बहुत समस्याएं आ रही थी, कठिनाई आ रही थी, पैसे की कमी होने लगी थी, उनके कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही थी। उस सैलरी को देने के लिए कांग्रेस ने उनको लोन, नेशनल हेराल्ड को, उस कंपनी को लोन दिया और उस लोन देकर उनकी सैलरी को दिलाया गया। उस समय से ये पूरा सिस्टम कांग्रेस के सिस्टम में है और इन्होंने पहले भी कई बार आरोप प्रत्यारोप नेशनल हेराल्ड पर लगाए हैं जो झूठे साबित हुए हैं। फिर भी बंगाल चुनाव को लेकर और इन भारत में बहुत सारे चुनाव हैं, राजस्थान में चुनाव हैं, अभी पंचायती राज के, गुजरात में चुनाव है। इन सारे चुनावों को टारगेट करने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए केंद्र सरकार इस तरह का घिनौनी हरकत कर रही है। उसको बड़े दुख का विषय है, बीजेपी सरकार के खिलाफ बताया। बड़े दुख का विषय है कि जब जब देश के अंदर चुनाव आते हैं, मोदी सरकार बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए, किसी धर्म जाति के लिए बोलने के बजाय ये लोग राहुल गांधी और सोनिया जी पर सीधा आक्रमण करते हैं, जो सरासर गलत है। आज हम सब जने यहाँ पर धरना देकर के और फिर ज्ञापन देने के लिए भी जाएंगे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि देश के इस शीर्ष जगह पर बैठ करके, शीर्ष नेतृत्व पर बैठ करके और इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जबकि ईडी ने पहले भी पूछताछ कर चुके और क्लीन चिट भी हो चुकी है। पूर्व में भी हमारे राजीव गांधी पर इस तरह से इन्होंने आक्षेप लगाया और वो निर्दोष साबित हुए और आज भी यही स्थिति है देश के अंदर। मैं यूँ कहना चाहूँगा कि इस तरह की हरकतें न करते हुए देश में अमन चैन बरकरार रहे और शालीनतापूर्वक चुनाव हो, शालीनतापूर्वक देश चले, इस टाइप की भावना होनी चाहिए। आपने कल परसों देखा होगा कि इनसे गोवंश नहीं संभला जा रहा है। आज हमारे राज्य के अंदर से 72 गाड़ियां जा रही है। इनका राज होते हुए कल मैसेज चल रहे थे कि ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। इनका ही राज और यही लोग ज्ञापन दे रहे हैं। इनसे नेतृत्व तो हो नहीं पा रहा है। ये विपक्ष में बैठने के काबिल लोग हैं और इनको बहुत जल्द ये जनता उखाड़ कर फेंक देगी और देश में अमन चैन। अभी धरना प्रदर्शन करते हैं, बाकी उसके बाद तो 5 साल तक सोए रहते हैं। नहीं, हमने हर समय पर जनता की आवाज को बुलंद करते हुए हमने जनता को सर्वोपरि माना है और जनता जब जब संकट में आती है हम धरना प्रदर्शन बिल्कुल करते हैं। ये किसने कह दिया? नगर परिषद के चुनाव, इसीलिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसे? नगर परिषद के चुनाव तो दुनिया जान रही है जितना विकास हुआ है। इनके ऊपर से पीर जी भी उतर के आ जाएंगे। नगर पालिका में, नगर परिषद में ये लोग बोर्ड नहीं बना सकते, क्योंकि आपने पूर्व में भी वीडियो देखे होंगे कि 30 साल तक जब इन्होंने राज किया तो अगले 30 साल तक ब्रेक वैसे भी नहीं लगने वाला है। कांग्रेस का बोर्ड यदा कदा परमानेंट बनता रहेगा और जितने हमारे मैनिफेस्टो में जो काम थे उससे डबल काम हमने करके दे दिए हैं। साल उम्र की जनता इतनी भी भांग पी के नहीं सोई हुई है कि उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अभी आपने कहा कि गोवंश के खिलाफ सरकार अभी खुद की है और गोवंश के ऊपर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जो ट्रकें खाली हुई हैं बांसवाड़ा में, तो क्या कांग्रेस पार्टी इसके लिए धरना प्रदर्शन नहीं कर सकती है? कांग्रेस के लोगों ने ही वहां पर रोका है और कांग्रेस के लोगों ने ही आसपुर में रोका। उससे आगे जब गाड़ियां चली तो बांसवाड़ा में कांग्रेस के लोगों ने रोका और इनके तो बीजेपी के लोगों ने राजस्थान पूरा गुजरते हुए एमपी बॉर्डर में जाते हुए कांग्रेस के लोगों ने बांसवाड़ा में गाड़ियां रोक दी। आप खुद सोचे इनका मुख्यमंत्री किस नींद में सोया हुआ इसको पता ही नहीं है। या तो बहुत बड़ा कोई स्कैंडल है कि 72 गाड़ियां बिल्कुल एसपी और डीजी के एस्कॉर्ट में ये लोग गोवंश लेकर के जा रहे हैं और पूरा जाब्ता लगा हुआ है। ये क्या तरीका, मतलब कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। पत्रकारों को कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, न किसी अधिकारी को कोई जवाब देने के लिए तैयार है। ले कौन जा रहा है, कहाँ जा रही है, कौन क्या इसका मालिक है, ड्राइवरों को पता नहीं है।
कि ये गाड़ी ये गोवंश लेकर के कहाँ जा रहे हैं? ये तो क्या है, द्वीप वाले इनको चंदा दे रहे हैं, इसलिए ये गोवंश को आगे ले जा रहे हैं ये एमपी और इस साइड में। जो सरकार गोवंश के नाम से सत्ता में आती है, क्या जो गोवंश गौ माता हिंदू धर्म की एक, जिसको कई संत अभी राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे जो के मार्फत से राजस्थान में जिस तरह से गोवंश को लेकर के जो खेल खेला जा रहा है, उसके संदर्भ में भी हम लोग कांग्रेस कमेटी के मेंबरान समेत एसडीओ साहब को हम ज्ञापन देने के लिए जाएंगे और जनता की आवाज़ को बुलंद करते हुए, क्योंकि आम पब्लिक की आवाज़ है कि हमारा गोवंश, हमारा गोधन जो है वो कहाँ जा रहा है, इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं जो प्रशासन के पदाधिकारियों के एस्कॉर्ट में ये गोवंश जा रहा है, तो इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी और जनता को राहत पहुंचाई जाएगी। ठीक है, थैंक यू।